डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर खुद ही उसे बढ़ा भी रहे हैं। 48 घंटे से शुरू हुई बात अब 10 दिन तक पहुंच चुकी है और सवाल यह है कि आखिर फैसला हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि जमीन पर तस्वीर बदल चुकी है। 30 दिन की जंग में 20,000 से ज्यादा महंगे हाईटेक हथियार खर्च हो चुके हैं। स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। एरो 2, एरो 3 से लेकर थाट तक हाईटेक रक्षा कवच की मिसाइलें खत्म होने लगी हैं और इन्हें तेजी से बनाना भी बहुत महंगा पड़ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध की शुरुआत के पहले 16 दिनों में ही 11,000 से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं। इन हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरसेप्टर और बंकर बस्टर बम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध के पहले ही 4 दिनों में यानी पहले 96 घंटों में ही 5,000 से ज्यादा हथियार दाग दिए गए थे और फिर बड़े हथियारों से विस्फोट की होड़ आज तक रुकी ही नहीं, क्योंकि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट साफ कहती है कि हाईटेक हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर कम बचे हैं और कुछ सिस्टम तो ऐसे हैं जो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं, जैसे इजराइल के एरो इंटरसेप्टर और अमेरिका का थाट सिस्टम, जो इजराइल और अरब में अमेरिकी बेस के रक्षा कवच की रीढ़ माने जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस जंग में हथियारों का सबसे बड़ा नियम यानी आयरन ट्रायंगल टूट गया है, जो कहता है कि आप किसी भी हथियार को या तो अच्छा बना सकते हैं या जल्दी बना सकते हैं या सस्ता बना सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ कभी नहीं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हथियार बेहतरीन भी हो और तेजी से भी बने तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, और अगर सस्ता चाहिए तो या तो समय लगेगा या गुणवत्ता गिरेगी। और युद्ध के समय सबसे बड़ी मजबूरी होती है तेजी, क्योंकि हथियार लगातार खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए उत्पादन को तेज करना पड़ता है और यही उसे महंगा बना देता है। इजराइल और अमेरिका की असली ताकत उनके अभेद माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और एयर अटैक है, लेकिन अब यही ढाल तेजी से टूट रही है। एरो 2, एरो 3 जो सबसे महंगे इंटरसेप्टर माने जाते हैं, उनका 80% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास एरो सिस्टम का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। थाट की बैटरीज यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें 60% तक खाली हो गई हैं। ईरान के मिसाइल हमलों की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो 10 दिन बाद इजराइल के पास थाट की बैटरीज ही नहीं बचेंगी। इसी तरह इजराइल का एडवांस एयर डिफेंस और अटैक मिसाइल ब्लू स्पैरो भी 56% तक खत्म होने की रिपोर्ट है। सिर्फ 12 दिन का स्टॉक बचा है।